हेलो बच्चों, कैसे हो। आज फिर तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। लेकिन बच्चों, ये कहानी बस सिर्फ मन बहलाने के लिए होती थी। तो हम लोग रात को सुनते थे अपनी दादी से। तो ये मन बहलाने के लिए हैं कहानियाँ। इनमें वास्तविकता तो बहुत कम होती है, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग विश्वास है। तो जो कहानी मैं आज तुम्हें सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है अंगुष्ठा। अंगुष्ठा का मतलब होता है, ये अपना अंगूठा होता है ना, ये होता है। इसको अंगूठा भी कहते हैं हम, और अंगुष्ठा भी कहते हैं। तो इस कहानी का नाम है अंगुष्ठा। तो एक बुढ़िया थी, वो अकेली रहती थी, उसका कोई भी नहीं था। वो अपनी झोंपड़ी में रहती थी, अपना पूजा पाठ करती थी और रहती थी। तो जब वो तुलसी जी की रोज़ पूजा करती थी सुबह शाम, तो वो दिया जलाती थी। तो वो तुलसी जी से प्रार्थना करती थी और बोलती थी कि घर दीजो घर वाला दीजो, टाटी का रखवाला दीजो। टाटी का मतलब होता है झोंपड़ी, घर। तो रोज वो ऐसे प्रार्थना करती थी। लोग बाग उसकी हंसी उड़ाते थे, बोलते थे कि इतनी बुढ़िया है और अब ये इतने बुढ़ापे में और अपने लिए ये बेटा मांग रही है। तो एक दिन तुलसी जी को उसके ऊपर बहुत दया आई। वो खुश हो गई और उसके सामने वो प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी टाटी का रखवाला दूंगी जरूर। थोड़े दिन के बाद उस बुढ़िया के सीधे हाथ में, अंगूठे में एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया। फोड़ा निकल आया तो फिर वो कुछ दिन के बाद में वो फूट गया। तो उसमें से एक इतना छोटा सा लड़का निकला। बोने होते हैं ना, ऐसे बोने, ऐसा निकला। तो बुढ़िया ने देखा, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश हुई। उसने कहा चलो कोई तो है, तुलसी माता ने मेरे ऊपर कृपा की है और मेरे को ये दिया है। तो क्योंकि वो अंगूठे में से निकला था, इसलिए वो बुढ़िया माँ ने उसका नाम रख दिया अंगुष्ठा। अब वो अंगुष्ठा ज़्यादा तो बड़ा होता नहीं था, बढ़ता नहीं था, उतना का उतना रहता था, लेकिन उसकी आयु तो बढ़ रही थी। तो बुढ़िया माँ को फिर जब वो बड़ा हो गया तो उनको चिंता हुई। उसने सोचा कि मैं नहीं रहूँगी तो फिर इस अंगुष्ठा की देखभाल कौन करेगा। तो उसने सोचा कि मैं अंगुष्ठा की शादी कर देती हूँ। तो वो इसी चिंता में रहती थी, लेकिन इतने छोटे से उससे कौन शादी करता। तो वो एक दिन चिंता में अपनी कुटिया के बाहर बैठी थी बुढ़िया। तो उधर से राजा जी की सवारी जा रही थी। तो राजा जी ने देखा कि एक बुढ़िया बड़ी सुस्त उदास बैठी है। तो उन्होंने अपने लोगों को भेजा और पूछा कि मेरे राज में तो तुम सब आके खबर देते हो कि सब खुश हैं, लेकिन देखो ये बुढ़िया माँ तो बड़ी उदास बैठी है, पूछ के आओ क्यों उदास है। तो वो बुढ़िया माँ उनके पास गई। तो उसने कहा कि राजा जी, आप मेरी उदासी का कारण दूर नहीं कर सकते, मेरी उदासी का कारण बड़ा विचित्र है। राजा ने कहा कि नहीं माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारी उदासी का कारण दूर करने के लिए। तो उसने कहा कि देखो मेरा ऐसा छोटा सा बेटा है, बहुत अच्छा है, मेरी बहुत सेवा करता है और मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ, लेकिन कोई उससे अपनी लड़की की शादी नहीं करता। तो राजा ने कहा अच्छा, मैं तुम्हारे बेटे की शादी करवाऊँगा, ऐसा वचन देके और राजा जी चले गए। अब बहुत दिन हो गए, कोई भी लड़की ना मिले, कौन करना चाहेगा इतने छोटे से बोने से शादी। तो फिर वो बुढ़िया उदास हो गई। फिर वो एक दिन राजा जी के पास गई। उसने कहा राजा जी, आपने वचन दिया था कि आप मेरे बेटे की शादी करवाओगे। तो
राजा जी ने कहा मैं क्या करूं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, मैं अपनी वचन का तो पक्का हूं, करवाऊंगा तो ज़रूर, लेकिन कोई अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता तुम्हारे बेटे के साथ। तो बुढ़िया ने कहा कि राजा जी आपकी भी तो बेटी है एक छोटी, तो आप उसकी शादी मेरे बेटे के साथ कर दो। तो राजा ने बहुत सोचा, फिर वो तो उसको अपना वचन पूरा करना था। तो राजा जी ने अपनी बेटी की शादी उसके बेटे के साथ ने पक्की कर दी। और एक दिन जो वो अंगुष्ठा जी थे वो सज धज के घोड़ी पे चढ़ के बारात लेके और राजा जी क्या गए शादी करने के लिए। तो जब जयमाला डालने लगी वो लड़की, उसने देखा वो अंगुष्ठा को कि इतना छोटा सा दूल्हा, तो वो लड़की की आँख में आंसू आ गए। आंसू आ गए तो वो आंसू वो अंगुष्ठा के ऊपर गिरे, उसके ऊपर गिरे तो वो पूरा गीला हो गया। तभी एकदम से चमत्कार हुआ कि वो जो अंगुष्ठा जी थे वो एकदम बड़े और सुंदर से राजकुमार बन गए, सजे धजे से। फिर राजा जी की बेटी ने उनके गले में माला डाली और फिर दोनों की शादी धूमधाम से हुई। और उन्होंने राजा जी ने फिर उसको अंगुष्ठा को अपना घर दामाद बना लिया और उसकी माँ को भी अपने महल में बुला करके रख लिया। फिर सब खुशी से रहने लगे। तो फिर भी वो जो बुढ़िया माँ थी, तुलसी माँ की तो पूजा रोज करती थी। फिर बड़ी खुश हो गई, उसने तुलसी माँ को कहा, तुलसी माँ मैंने तो आपसे मांगा था घर दीजो, घर वाला दीजो, टाटी का रखवाला दीजो। आप तो इतनी अच्छी हो कि आपने मुझे घर दिया, घर वाला दिया और महलों का रखवाला दिया। तो फिर सब खुशी से रहने लगे। अब बताओ बच्चों, ये कहानी तुम्हें कैसी अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो तुम लाइक का बटन दबा दो और सब्सक्राइब कर दो। बस कहानी ख़त्म, अब बजाओ ताली।